बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सर खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेजिनियस। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो कि है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। एंड इस यूनिट में हम एक्चुअली गिवन पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे, एंड वो भी डिफरेंट मेथड से, लाइक थ्रू फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड। इस तरह हम गिवन एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे। तो बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ होता क्या है? If two or more algebraic expressions are given, then their common factor of highest power is called the HCF of the expression. यानी गिवन एक्सप्रेशन में दोनों में तो दो एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल आप सपोज करें कि गिवन है हमें, तो उन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर होगा या फिर जो गिवन वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो हम कॉमन लेके लिख देंगे। तो दैट वुड बी द HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हमारे पास जो एलसीएम एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट होता है कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स का। जैसे एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं और उनको सिर्फ लिखते हैं, इसी तरह जो एलसीएम है उसमें हम लीस्ट एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। दैट्स मीन कि उसमें हम कॉमन फैक्टर भी लिखते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स से। ठीक है, जो गिवन एक्सप्रेशन में कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सपोज पी एक्स है, इफ दैट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय टू और मोर एक्सप्रेशन, यानी टू और मोर एक्सप्रेशन अगर इससे एक्जैक्टली डिवाइड कर जाते हैं तो गिवन पी एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो होगा कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। टू मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ। हमारे एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के टू मेथड हैं, दैट इज़ फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। तो अब हम एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं और उसमें हम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड्स बोथ मेथड्स अडॉप्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए। इस एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द एक्सप्रेशन। हमने एचसीएफ फाइंड करना है। अब इसमें हम सिंपल जो एचसीएफ फाइंड करने का मेथड होता है हम वही अडॉप्ट करते हैं जो हम 5 to 6 7 क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, हम वही करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि फैक्टराइजेशन से करें या फिर आप डिवीजन से करें, तो इसलिए हम सिंपल मेथड ही अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ 39 एंड 91 का। तो वो मैं साइड पे यहाँ करती हूँ फाइंड। 39 3 के टेबल से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 इंटू 1, एंड देन हमारे पास आता है 91। 91 होता है 7 इंटू 13, 13 1 ज़ा 13। अब यहाँ मैं नोट डाउन कर देती हूँ। 39 के हमारे पास जो गिवन फैक्टर्स आए हैं वो हैं 3 इंटू 13, x7 y3 एंड z एज इट इज़ हमने लिख दिया। गिवन 91 x5 y6 एंड z7 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हैं 7 इंटू 13, x5 y6 एंड z7 एज इट इज़ आ गए। अब चूँकि मैंने आपको बताया था जैसे कि एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं और जो हाईएस्ट डिग्री होती है पॉलिनोमियल या गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम वो लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन गिवन है उसका जो एचसीएफ है, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? 13। क्योंकि 13 हमारे पास कॉमन टर्म है, कॉमन फैक्टर है, तो हम 13 नोट डाउन कर लेंगे। देन x5 एंड x7 में हाईएस्ट पावर कौन सी दोनों में कॉमन आ रही है? इसके पास x5 है एंड इसके पास x7 है, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा? अगर इसके पास x7 है दैट्स मीन इसके पास x5 एंड 2x एक्स्ट्रा है, तो x5 हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगी? जो लीडिंग या फिर आप कह लें हाईएस्ट फैक्टर कोफिशिएंट की डिग्री आ जाएगी, तो ये आ जाएगा x5 यहाँ पे। और दोनों में ये कॉमन भी है क्योंकि x7 में x5 भी आ जाता है, तो इसलिए कॉमन भी है। सिमिलरली y6 एंड y3 में y3 कॉमन आ जाएगा एंड z7 में z कॉमन आ जाएगा क्योंकि इस z के पास 6 एक्स्ट्रा z हैं, तो इनमें से एक z कॉमन लेके हम यहाँ लिख देंगे। तो 13x5 y3 z हमारे पास गिवन HCF है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड HCF थ्रू फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन का मेथड अडॉप्ट करके HCF फाइंड करना है। तो सिंपल फैक्टराइजेशन में आपको पता है हम मिड टर्म ब्रेकिंग से फाइंड कर लेते हैं या फिर कभी कभार हम जो है ना गिवन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं गिवन क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन अडॉप्ट करेंगे तो उसके लिए x³ माइनस 2x² प्लस x को अगर आप देखें तो इसमें से हम तीनों में से x को अगर कॉमन ले लें, x³ माइनस 2x² प्लस x में से हम कॉमन ले लेते हैं x को, तो गिवन एक्सप्रेशन बनता है x² माइनस 2x प्लस 1। इसमें से एक x कॉमन, इसमें से एक x कॉमन तो x²
-2x हो जाएगा, प्लस x कॉमन है तो ओवरऑल उसकी जगह 1 आ गई। अब ये गिवन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेकिंग हमारे लिए ईजी हो जाती है। यहाँ पे हमें 1 के फैक्टर बनाने हैं जो कि x एज इट इज़ रहेगा, x² -2x है। तो अगर मैं यहाँ करूँ x² -x प्लस 1 इक्वल टू x कॉमन लेके मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया, x -1, इस x की जगह 1 आ गया, माइनस जब मैं यहाँ से 1 कॉमन लूँगी तो गिवन ये x हमारे पास x एज इट इज़ रहेगा क्योंकि मैंने -1 कॉमन लिया। जब -1 कॉमन लूँगी तो ये -x पॉजिटिव x में चेंज जाएगा एंड ये +1 माइनस में चेंज जाएगा क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। मैंने माइनस साइन चेंज कॉमन ले लिया, सो माइनस प्लस माइनस हो गया तो -1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने x क्यों किया, यहाँ पे मैंने x क्यों किया, क्योंकि हम लास्ट वाले नंबर का हमेशा एलसीएम या जो होते हैं उसके फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 1 × 1 फर्दर 1 को जितनी मरतबा 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। 1 का फैक्टर भी 1 होता है, 1 का मल्टीपल भी 1 एंड बाकी भी मल्टीपल होते हैं, बट फैक्टर ऑफ 1 इज़ 1। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो मेरे पास दरम्यान में क्या है, माइनस का साइन है। सो फर्स्ट टर्म जो होती है या फिर आप कह लें जो ग्रेटर टर्म होती है उसके साथ हम हमेशा जो ऊपर गिवन नंबर होता है उसका साइन लगाते हैं ताकि हमारे पास आंसर सही आए। तो -x लिया मैंने यहाँ पे फर्स्ट, तो सेकंड भी क्या होगा, -x ही होगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 1 2 बन गया एंड माइनस चूँकि सेम नंबर्स है तो माइनस का साइन आ गया। दैट्स वाई हमने यहाँ -x लिया। फिर हमने कॉमन लिया है, तो आप देखिए मेरे पास जो कॉमन ब्रैकेट्स आ रही हैं x -1 आ रही हैं और ये क्या है, x -1 है, तो यह जगह x -1 एंड x -1। अब ये गिवन हमारे पास x -1 2 टाइम है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x -1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया फैक्टर ऑफ x³ -2x² प्लस x। अब हम फाइंड करेंगे x² प्लस 2x -3 के फैक्टर्स। तो क्या बनेगा, 3 का अगर हम लें फैक्टर्स फाइंड करें 3 के, तो हमारे पास क्या आता है, 3 1 ज़ा 3 1 1 ज़ा 1। तो अगर मैं देखूँ 3 - 1 करूँ तो मेरे पास 2 आ जाता है मिड टर्म। दैट्स मीन हमारे पास x² फर्स्ट टर्म के साथ यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है साइन। दैट्स मीन अब जो यहाँ 3 है ग्रेटर नंबर है उसके साथ भी हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमने 2 लाना है, तो 3 में से हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ -x -3 आ जाएगा साइन। ना x प्लस 3, x दोनों में से कॉमन लेंगे तो इसका एक x आ गया यहाँ पे एंड इसका x कॉमन लेंगे तो 3 एज इट इज़ आ गया। देन -1 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो x का माइनस साइन कॉमन आ गया तो पॉजिटिव x में चेंज हो गया एंड ये जो माइनस है यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लूँगी तो ये +3 में चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा x -1 एंड ये दोनों कॉमन ब्रैकेट हैं उनको एक ही साथ लिख दिया, x -1 एंड x + 3। ये हमारे पास गिवन फैक्टर है x² + 2x - 3। ओके, सो अब हम जब फैक्टर्स फाइंड करेंगे x² + 3x - 4 के, तो यहाँ पे 4 है, +4 के टर्म्स फाइंड कर लेते हैं हम फैक्टर्स। ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। सो यहाँ पे 2 + 2 हमारे पास 4 होता है, 2 - 2 0 होता है, तो दैट्स मीन हमारे पास 3 नहीं आ रहा। बट अगर अगेन मैं 4 को करूँ, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 1 ज़ा 1, तो 4 - 1 हमारे पास 3 आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम x² + 4x लिखेंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है और माइनस हम x कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 - 1 3 होता है, -4। x कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस यहाँ सिर्फ 4 रह जाएगा क्योंकि x कॉमन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी -1 का साइन कॉमन लेके ये x + 4 हो जाएगा। सो x -1 एंड x + 4 ये हमारे पास गिवन फैक्टर्स हैं एक्सप्रेशन के। ओके, सो अगर आप देखें हमारे पास तीनों जो गिवन एक्सप्रेशंस थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उनको जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये आंसर आ गए। अब अगर हम इसका HCF फाइंड करना चाहें, HCF, तो HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट डिग्री जो होती है इसमें। तीनों में देखें तो आप यहाँ पे x -1, यहाँ x -1 एंड इसमें से भी x -1 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास HCF बन रहा है वो बन रहा है x -1। तो गिवन तीन एक्सप्रेशन का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो है x -1। सो नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो गिवन है 18x³ - 9x² + 8x 24x² - 3x + 2। सबसे पहले हमने 18 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो कि है यहाँ पे मैं गिवन यहाँ नीचे
यहाँ मैं आपको फैक्टर्स फाइंड करके देती हूँ 18 के। 18 3 9 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। हमेशा एचसीएफ और एलसीएम आप स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करें तो फिर आपके जो है ना वो गिवन फैक्टर्स सही आते हैं। देन अब हम 24 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो आता है 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब जो गिवन 18 के हमारे हैं 18x³ माइनस 9x² प्लस 8x हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब इसके 18 के जो गिवन फैक्टर हैं वो हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। देन जो नेक्स्ट अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें इसमें से अगर हम गिवन x को कॉमन लेते हैं तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है x²। एक x कॉमन लिया तो x² रह गया, इसमें से एक x कॉमन लेंगे तो -9x प्लस गिवन x कॉमन तो सिर्फ 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आगे हैं कॉमन फैक्टर्स इसके। अब हम जो गिवन इस एक्सप्रेशन को है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 एक्स मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे इसकी तो 8 1 ज़ा 8 होता है एंड 8 प्लस 1 क्या होता है 9 होता है। तो यह आ जाएगा x² माइनस 8x एंड माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 1 9 बन गया एंड 8 ग्रेटर उसके साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है। तो ये हमारे पास गिवन इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई 2 इंटू 3 इंटू 3 एक्स। यहाँ पे मैं x कॉमन लेती हूँ तो x माइनस 8 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेती हूँ यानी -1 कॉमन लेती हूँ तो ये जो नेगेटिव x था वो पॉजिटिव चेंज हो जाएगा एंड जो पॉजिटिव 8 था वो नेगेटिव 8 में चेंज हो जाएगा यानी -8 2 इंटू 3 इंटू 3 एक्स एज इट इज़ x -1 एक फैक्टर एंड x -2 सेकेंड x -8 सेकेंड फैक्टर हमारे पास बन गया। अब हम फाइंड करते हैं 24x² माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स। तो 24 के जो थे वो था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे एक्सप्रेशन की तो x² एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2 अगर होगा यानी कि 2 का करें 2 1 ज़ा 2 1 इंटू 1 1 नहीं होता तो 2 प्लस 1 क्या आता है 3 आता है। बट हम लेंगे -2x एंड -x क्यों, क्योंकि गिवन जो सेकंड टर्म हमारे पास है उसके नेगेटिव साइन है। सो इसके साथ 2 के साथ भी हमने नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि जो ग्रेटर नंबर होता है उसी का साइन हम लगाते हैं। सो 2 माइनस माइनस प्लस होता है 2 प्लस 1 3 एंड नेगेटिव साइन आ जाएगा -3x एंड +2 ये यहाँ रह जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड x कॉमन लूँगी तो ये x -2 आ जाएगा। इसमें से -1 कॉमन लूँगी तो ये x -2 बन जाएगा। सो ये हमारे पास ओके सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 x -1 फैक्टर एंड x -2 फैक्टर आ गया। ये हमारे पास आ गए दोनों गिवन एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स। अब हमने इसमें फाइंड करना है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप अगर देखें फर्स्ट जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था उसमें 1 2 एंड 2 टाइम्स 3 था एंड सेकंड में देखें तो 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3 है। तो दोनों में से 2 2 1 टाइम ये वाला एंड 1 टाइम ये कॉमन आ जाएगा एंड इन दोनों में से क्योंकि 3 एक टाइम है तो ये 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा क्योंकि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं इसलिए 1 टाइम 3 इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, हमने वो लिख देना है। यहाँ पे भी 2 कॉमन है यहाँ पे भी 2 कॉमन है, हमने वो लिख देना है। सो HCF इज़ 2 इंटू 3 ठीक है। अब हम जो साइड पे हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की है हम उसमें से भी चेक कर लेते हैं हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। यहाँ पे जो है x -1 है एंड x -2 है और जो फर्स्ट गिवन एक्सप्रेशन थी उसमें हमारे पास x -1 एंड x -8 है। तो इधर से हम x -1 को कॉमन ले लेते हैं एंड जो नेक्स्ट गिवन टर्म है उसमें से भी x -1 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन कॉमन आ रही है वो है x -1। 3 इंटू 2 6 हो जाता है एंड x -1 ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया दोनों जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनका। ओके सो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें गिवन 2 एक्सप्रेशंस दी हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और डिवीजन मेथड के थ्रू हमने फाइंड करने हैं इसके HCF। सो इसमें हमें सबसे पहले चेक करना होगा दोनों एक्सप्रेशंस की डिग्रीज़ को। फर्स्ट x³ है, यहाँ पे भी गिवन एक्सप्रेशन का x³ है। सेकंड 3x² है, यहाँ x² है। अगर देखा जाए इसका कोफिशिएंट 1 है एंड जो ये गिवन एक्सप्रेशन है इसका कोफिशिएंट 3 है, ये ग्रेटर है इसलिए हम इसको डिवीजन साइन के अंदर लिख देंगे।
इनसाइड एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12। जैसा आप जानते हैं कि हम जब डिवीजन करते हैं तो ग्रेटर नंबर अंदर होता है एंड जो स्मॉलर नंबर होता है वो बाहर हम लिखते हैं। सिमिलरली इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, जो ग्रेटर होगा उसे हम इनसाइड द स्क्वायर रूट लिखेंगे एंड जो स्मॉलर होगा उसे आउटसाइड लिखेंगे। x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8 यहाँ लिख दिया मैंने। अब फर्स्ट हाईएस्ट कॉमन अगर आप देखें लीडिंग कोफिशिएंट की जो डिग्री है या फिर वेरिएबल की जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री वो 3 है, इसकी भी 3 है। इसलिए इस एक्सप्रेशन को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, गिवन इस एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ओवरऑल ये सारी एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ नीचे एज इट इज़ आ जाएगी। यानी x³ मल्टीप्लाई बाय 1 x³ प्लस x² मल्टीप्लाई बाय x² 1 x² आ गया, माइनस 10x मल्टीप्लाई बाय 1 ये 10x आ जाएगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो जाएगा प्लस 8। अब जब ऐसे हम लिख लेते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। ये पॉजिटिव था नेगेटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव था पॉजिटिव में साइन चेंज, एंड ये पॉजिटिव था इसका साइन हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे। अब ये पॉजिटिव है ऊपर वाला, नीचे वाला नेगेटिव हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 1 क्या होता है 2x² आ गया हमारे पास। अब ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस ही होता है, सो 16 माइनस 10 होता है 6, एंड क्योंकि ग्रेटर वाले का साइन लगाते हैं तो ये माइनस 6x आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 12 माइनस 8 होता है प्लस 4, क्योंकि 12 ग्रेटर है इसलिए हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब जो हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 4 आया है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x² माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। जब हम कॉमन फैक्टर्स ले लेते हैं या हमारे पास कोई साइन आ जाता है उसे हम कॉमन ले लेते हैं तो हम इस नंबर को इग्नोर कर देते हैं। आपने अब इसको नहीं यूज़ करना, बल्कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब चूँकि ये जो हमारे पास आया है, ये जो टर्म्स आई हैं ये इसमें x² है, और जो ऊपर जो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे ये वाली टर्म्स, ये इसकी जो डिग्री थी हाईएस्ट वो थी, इसकी हाईएस्ट डिग्री x³ थी, तो अब ये हम अंदर लिख देंगे स्क्वायर रूट के या डिवीजन के अंदर, ओके। और ये जो था इसको हम आउटसाइड द स्क्वायर रूट लिखेंगे। अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इनसाइड उसकी x³ हाईएस्ट जो पावर है वो क्यूब है और इसकी स्क्वायर है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं अगर x से मल्टीप्लाई करूँ, आपने ये देखना है कि आउटसाइड जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है हम उसको कैसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि अंदर वाले का जो फर्स्ट टर्म हो वो कैंसिल आउट हो जाए, फर्स्ट हो सेकेंड हो, मतलब मज़ीद जितने भी हों वो कैंसिल आउट हो जाए, लेकिन आपने ज़्यादा फोकस फर्स्ट वाले पे करना है, फर्स्ट वाला कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये x इंटू एक्स x³ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही होता है, एंड 3x इंटू एक्स क्या होगा माइनस 3x², प्लस 2 इंटू एक्स ये प्लस 2x आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई गिवन एक्सप्रेशन। अब हमने अगेन साइन चेंज करने हैं, पॉजिटिव था नेगेटिव में चेंज होगा, नेगेटिव था पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है नेगेटिव में चेंज होगा। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड प्लस 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 होता है तो ये 4x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही होता है बट ग्रेटर का साइन माइनस 10 है तो 10 माइनस का साइन आ जाएगा, एंड 10 प्लस 2 12x, एंड प्लस 8 हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब प्लस 8 का हमने साइन इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि जो नीचे गिवन टर्म होती है ना जिनको हम मल्टीप्लाई करके नीचे गिवन एक्सप्रेशन लिखते हैं हम उन्हीं के साइन चेंज करते हैं, ऊपर वाले टर्म्स के नहीं करते। अब इसके नीचे कोई टर्म नहीं था इसलिए हमने 8 को एज इट इज़ नीचे ले आए हैं। अब इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आता है x² माइनस 4 3 ज़ार 12x प्लस 4 2 ज़ार 8। अगेन 4 को इग्नोर कर देंगे तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको हम बाहर लिखेंगे, एंड ये जो थी जिससे हमने डिवाइड किया था इसको हम अंदर ले आएंगे, यानी x² माइनस 3x प्लस 2 ये अब अंदर आ जाएगा, एंड ये जो गिवन एक्सप्रेशन है x² माइनस 3x प्लस 2 ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए x² है x² माइनस 3x है माइनस 3x है, ये प्लस 2 एंड ये प्लस 2 है, यानी इस एक्सप्रेशन को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ओवरऑल ये सारी मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, यानी x² माइनस 3x प्लस 2। साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव था नेगेटिव में चेंज हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, एंड ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव है पॉजिटिव है कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ज़ीरो आ गया हमारे पास आंसर।
जिसका आंसर हमारे पास 0 आ जाता है, दैट्स मीन जो ये हमारे पास जिससे हम डिवाइड कर रहे थे ये हमारे पास फैक्टर है या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका, गिवन बोथ एक्सप्रेशन का। सो HCF यहाँ पे जो हमारे पास है वो है x² - 3x + 2, क्योंकि लास्ट में यही हमारे पास था जिससे हमने ओवरऑल पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करके 0 आंसर लाए, इसलिए हमारे पास HCF है x² - 3x + 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने एलसीएम गिवन एक्सप्रेशंस का फाइंड करना है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं अनकॉमन फैक्टर्स से। तो अगेन इसमें हमने 102, 85 एंड 87 का एलसीएम फाइंड करना है। तो 102 XY²Z, इसका 102 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 2 × 3 × 17 एंड XY²Z एज इट इज़ आ जाएगा। देन 85 x² का अगर आप 85 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 5 × 17 x² एज इट इज़ आ जाएगा। एंड 187 XYZ² का अगर आप 187 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 11 × 17 XYZ² एज इट इज़। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सेपरेट कर देंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, गिवन तीनों एक्सप्रेशन में से जो ये हमारे पास है 17, ये क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर में 17 आ गया। देन इस x के पास यानी x का स्क्वायर है, ये x है, तो कॉमन जो हाईएस्ट फैक्टर इस वक्त हमारे पास आ रहा है वो क्या है, x है सिर्फ। y² y एंड y में जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट डिग्री का वो y है, एंड z एंड z² में हमारे पास z है। ये आ गया कॉमन फैक्टर। अब जो अनकॉमन फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास वो हैं 2 × 3, 2, 3, 5 एंड 11। ये सारे हमारे पास अनकॉमन फैक्टर हैं, यानी तीनों में से कोई भी कॉमन नहीं है। अगेन उसके अलावा जो हमारे पास बच गया, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, x, यानी एक x तो हमने क्योंकि कॉमन फैक्टर था इसलिए सब में से ले लिया, लेकिन इसका एक x अभी रहता है तो वो हमारे पास आ गया अनकॉमन फैक्टर में। सिमिलरली y² में इसमें से एक हमने कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया फैक्टर्स में, तो अभी भी एक y रहता है वो मैंने लिख दिया। इस सिमिलरली z² में भी एक z रहता है वो मैंने लिख दिया। अब जो एलसीएम होता है वो होता है कॉमन इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ, 17 × 3 2 = 6, एंड इन सब को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आता है 5610, एंड इस x एंड इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है x², y × y y² एंड z × z आता है z²। ओवरऑल इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5610 आएगा, एंड x × x x² हो जाएगा, y × y y² एंड z × z z² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड एलसीएम थ्रू फैक्टराइजेशन, में हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम फाइंड करना है। तो सेम प्रीवियस मेथड की तरह ही हम पहले एलसीएम फाइंड करेंगे 4 का। तो 4 का एलसीएम हमारे पास क्या होता है, 2 × 2 होता है, तो 2 × 2 ही हमारे पास आ गया 4 का एलसीएम। ना x4 - 1 है, अगर आप देखें x4 - 1 में तो मैं इसमें हमारे पास फार्मूला आइडेंटिटी यूज़ होती है a² - b²। अगर मैं इसको a² की फॉर्म में चेंज करूँ x4 टर्म को, तो मेरे पास ये आ सकता है x² होल स्क्वायर। 2 2 जो 4 होता है ना, तो अगर मैं x² एंड स्प्लिट कर दूँ एंड दूसरे स्क्वायर को जो 2 है मेरे पास उसको स्क्वायर बना दूँ तो मेरे पास a² बन जाता है, यानी होल टर्म x² को अगर आप सिर्फ a ले लें और आउटसाइड वाला जो स्क्वायर है वो a² बन जाएगा, और 1 का तो स्क्वायर होता ही 1 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा b²। तो ये बन जाती है आइडेंटिटी a² - b², और जब उसे ओपन करते हैं तो वो बनती है a + b एंड a - b। तो हम इस पूरे को अब जो आइडेंटिटी है उसे ओपन करेंगे तो मेरे पास आएगा 2 × 2 x² + 1 एंड x² - 1। तो ये हमारे पास आ गए 2 × 2 x² + 1 एंड x² - 1, ये फैक्टर आ गया हमारे पास। अब हम फाइंड करेंगे 6 x³ - x² - x + 1 के फैक्टर्स को। तो 2 का फैक्टर तो होता है 2 × 3, 3 2 = 6 होते हैं। अब हम x³ एंड x² में से दोनों में से अगर मैं x² कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास x³
कि कितने एक्स अब बच जाएंगे स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1x बच जाएगा एंड जो एक्स स्क्वायर है वो तो मैंने होल कॉमन ले लिया तो ये -1 उसकी जगह आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं -1 कॉमन लेती हूँ तो x नेगेटिव था पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया एंड जो 1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अभी देखो दोनों ब्रैकेट्स मेरे पास सेम आ रही है x-1 दैट्स मीन जो हमने कॉमन लिया वो ठीक लिया, फैक्टर्स हमारे सही आ रहे हैं तो हो जाएगा x² -1 एंड x-1। अब जो एलसीएम होता है वो होता है कॉमन इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। तो जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 2 × 2 है, ये 2 × 3 है, ठीक है। तो इसमें से एक 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से एक 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर में मेरे पास 2 आ गया एंड इधर से x² -1 आ रहा है एंड इधर x² -1 कॉमन फैक्टर है तो मैंने x² -1 कॉमन में लिख दिया। अब अनकॉमन फैक्टर कौन से रह गया 1 2 ये और एक 3 ये, यानी 2 × 3 जो है वो अनकॉमन फैक्टर है एंड इसके बाद x² +1 एंड x-1 ये भी अनकॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो कॉमन इंटू अनकॉमन मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा एंड ये x² -1 x² +1 एंड x-1 को आप एज इट इज़ लिख दें। अब x² -1 एंड x² +1 आप देखें यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी को ओपन किया था, एक्सपैंड किया था, यहाँ मैं क्लोज फॉर्म में लिख दूँगी तो ये हो जाएगा x4 -1 एंड x-1। ये हमारे पास एलसीएम आ गया।